हेलो चैंपियंस, हाउ इज द जोश। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल टॉपिक, जिसके बिना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अधूरा है। और टॉपिक है आपका स्यूडो फोर्स। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही दमदार वीडियो होने वाला है। सो वीडियो देखने के पहले आपको बताना चाह रहा हूँ, इसके पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखें हैं तो उसको देखें, फिर देन इसको वीडियो की स्टार्ट करें। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कंस्टेंट थ्योरी का कंसेप्ट। सो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं स्यूडो फोर्स। ओके, कौन सा फोर्स? स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स। तो कौन सा फोर्स पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? स्यूडो फोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो उसको कंसेप्चुअली आप समझते रहें। फर्स्ट ऑल, आप जो स्यूडो फोर्स है वो कैसा फोर्स है? नॉन रियल फोर्स। नॉन रियल फोर्स होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे स्यूडो फोर्स कैसा है? नॉन रियल फोर्स, रियल में नहीं है, केवल आभास कर सकते हो, एक्चुअल में नहीं है। ओके, सो अब ये जो स्यूडो फोर्स है वो कहाँ पे वर्क करेगा? कहाँ पे वर्क करता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। कौन सा फ्रेम में? नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, अब बोलोगे सर ये फ्रेम क्या है? तो फ्रेम बेसिकली आपके, अगर पूछा जाए फ्रेम कितने टाइप्स के होते हैं, तो फ्रेम बेसिकली आपके 2 टाइप्स के होते हैं। इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, और सेकेंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, सो फ्रेम। तो अभी आपको क्या बताया? स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स कैसा है? नॉन रियल फोर्स है। और कहाँ पे वर्क करता है? किस फ्रेम में वर्क करता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, अब रही बात है फ्रेम क्या होता है, तो फ्रेम बेसिकली 2 टाइप्स के, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम वो बोलेंगे ऐसा फ्रेम जो नॉन एसिलेटेड हो। नॉन एसिलेटेड हो। इट मीन्स उसका एसिलेशन जीरो। उसका एसिलेशन जीरो। अब जीरो अगर है तो यहाँ से कंक्लूजन आप ये निकाल सकते हो, या तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो या तो रेस्ट में हो। अगर यह रेस्ट या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कैसा फ्रेम होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। ओके, इनर्शियल फ्रेम का मतलब नॉन एसिलेटेड फ्रेम, उसमें एसिलेशन नहीं है। अब इसी का अपोजिट कर देंगे तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। तो जो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा कैसा फ्रेम होगा? एसिलेटेड फ्रेम। एसिलेटेड फ्रेम। एसिलेटेड फ्रेम है। ओके, अगर एसिलेटेड फ्रेम है तो उसका एसिलेशन जीरो नहीं है। तो अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो अगर फ्री बॉडी आप बना रहे हैं तो वहाँ पे स्यूडो फोर्स को आपको शो करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट एफ नेट इक्वल टू क्या लिखेंगे? मास इनटू एसिलेशन। ठीक है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। बट यहाँ पे एफ नेट अगर लिख रहे हैं तो मास इनटू एसिलेशन तो है, प्लस इसमें स्यूडो फोर्स को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा विद साइन के साथ। विद साइन प्लस माइनस साइन कन्वेंशन के साथ कंसीडर करना पड़ेगा, तभी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल है। तो अगर पूछा जाए न्यूटन्स लॉ का जो फोर्स का फार्मूला एफ नेट इक्वल टू एम ए, वो नॉन इनर्शियल में वैलिड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है? हाँ वैलिड है, बट वहाँ पे आपको स्यूडो फोर्स को शो करना पड़ेगा। ओके, अब रही बात है जो स्यूडो फोर्स है उसका फार्मूला क्या होता है। तो स्यूडो फोर्स का हम लोग जो फार्मूला मिलेंगे, फार्मूला लिखेंगे पी, एफ पी लिख रहा हूँ, पी का मतलब स्यूडो फोर्स। ये जो होता है क्या है इसका फार्मूला? मास किसका? बॉडी का। मास किसका? बॉडी का। और एसिलेशन किसका? फ्रेम का। जिस फ्रेम पे हो आप उसका एसिलेशन है। सपोज दैट एक एग्जांपल लें आप, जैसे बस एसिलेट कर रहा है, बस पे आप बैठे हो तो मेरे लिए फ्रेम क्या हो गया? बस। अगर आप एरोप्लेन पे बैठे हो तो एरोप्लेन आपके लिए फ्रेम हो गया। ट्रेन पे बैठे हो तो ट्रेन पे आपका फ्रेम हो गया। तो जहाँ पे आप हो वही मेरे लिए फ्रेम है। मैं अर्थ पे हूँ तो मेरे लिए फ्रेम क्या है? अर्थ हो गया। तो अर्थ कैसा फ्रेम है? इनर्शियल फ्रेम है, उसका एसिलेशन जीरो है। ओके, बट अगर कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, अगर कोई बाहर से देख रहा है
अर्थ से बाहर देख रहा है, अर्थ से किसी और प्लेनेट से देख रहा है, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, सो अभी हम लोग कंसीडर करेंगे अर्थ कैसा है, इनर्शियल फ्रेम। सो अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक रॉड है जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है, थीटा है, ऐसा कोई रॉड है, एक ऐसा कोई रॉड है, और इसी पे एक रिंग को रखा गया। क्या है, एक रिंग है, रिंग का छल्ला है, रिंग है, इसका मास कितना है, m है, इसका मास कितना है, m है। अभी इसको हम लोग अभी रेस्ट में अगर है, रॉड अगर रेस्ट में है तो होगा क्या, ये स्लाइड कर जाएगा, फ्रिक्शन नहीं है इसमें, तो रिंग क्या होगा, ड्रॉप कर जाएगा। इसको ड्रॉप नहीं करना है तो आपसे क्वेश्चन में पूछ ये रहा है कि रॉड को कितने एक्सीलरेशन से मूव कराया जाए, सो दैट कि ये जो रिंग है वो स्टेशनरी हो जाए, मतलब रेस्ट में आ जाए। ओके, सो आई होप कि आपका क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन यही है, रॉड को कितने एक्सीलरेशन से मूव कराया जाए सो दैट ये जो रिंग है इसी पे क्या हो जाए, स्टेशनरी हो जाए, मतलब नेट फोर्स इस पे 0 होगा। इसका एग्जांपल ऐसे दे रहा हूँ, बहुत लोग क्या करते हैं, काइट्स लेकर पतंग देखो अपने सिर पे ऐसा रख के, अपने शरीर पे ऐसा रख के क्या बहुत तेज दौड़ते हैं, अगर रखोगे तो आप स्लाइड कर जाएगा, लेकिन दौड़ोगे तो उसी पे क्या स्टिक कर जाएगा। तो वैसे ही कुछ कंसेप्ट है, ओके, सीडो का। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है रिक्वायर्ड एक्सीलरेशन ऑफ रॉड so that ring remain stationary। ओके, सो रिंग कैसा हो जाए, उसी पे स्टेशनरी रहे। चलो अब इसको सॉल्व कर रहा हूं, एक बार पॉज करके आप ट्राई करें। क्या करना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में यही बताया था, फ्री बॉडी डायग्राम और एफ नेट इक्वल टू ma। अगर ये आपका क्लियर है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से एक क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, अब इसका बट फ्री बॉडी डायग्राम आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम पे ही आप प्रैक्टिस करें, बिकॉज एक से क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड हैं, अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो 10 बार करोगे 10 बार गलती होगा, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम में बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं। अभी नॉर्मल क्वेश्चन है तो आप 2-3 फोर्स है आप एक्सप्लेन करते हो, लेकिन बहुत ऐसा केस मिलेगा आपकी उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्रैक्टिस करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। चलो इस पर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम मैं किसका बना रहा हूँ, रिंग का। तो रिंग का मास m है, तो देखो जो रिंग है वो कहाँ पे है, रॉड पे है, और रॉड एक्सीलरेट कर रहा है, इसका मतलब जो रिंग है वो कहाँ पे है, नॉन इनर्शियल फ्रेम पे है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम पे है तो यहाँ पे सीडो आएगा। अच्छा, सीडो को वहाँ पे डायरेक्शन आपको नहीं बताया, सीडो का जो डायरेक्शन होगा वो फ्रेम के अपोजिट होगा, सीडो का जो डायरेक्शन होगा फ्रेम के अपोजिट होगा, तो वहाँ पे हम नोट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेम मेरे लिए इधर जा रहा है। अच्छा, सीडो फोर्स का फार्मूला क्या लिखा था, मास ऑफ द बॉडी, तो बॉडी मेरे लिए रिंग है, और एक्सीलरेशन किसका, फ्रेम का, और डायरेक्शन आपको अभी बताया कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब कंपोनेंट जो ब्रेक करेंगे वो मोशन के लॉन्ग और मोशन के परपेंडिकुलर है, प्लेन के लॉन्ग या प्लेन के परपेंडिकुलर। अब इसका टेंडेंसी है स्लाइड करने का इस प्लेन के लॉन्ग, तो इसका मास का अगर आएगा कंपोनेंट क्या आता है, mg आता है, और इधर वाला कंपोनेंट mg साइन थीटा। ओके, एक तो ये आ गया। अब इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, जिधर से एंगल बनाए उधर कॉस में, तो ma cos थीटा। अब स्लाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो अपवर्ड डायरेक्शन में रॉड के लॉन्ग फोर्स लगा होगा वही डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा होगा, तो इसका मतलब mg साइन थीटा और mg cos थीटा, इसको इक्वल कर दो। फॉर इक्विलिब्रियम के लिए क्या लिखोगे, mg साइन थीटा इक्वल टू ma cos थीटा, m कैंसिल आउट। तो यहाँ से आपको मिल गया एक्सीलरेशन, अगर बोला जाए तो कितना आ गया, g टेन थीटा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा कितना हुआ, टेन थीटा। ओके, सो इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये जो लिफ्ट का क्वेश्चन है इसी बेस पे आप सॉल्व कर सकते हो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, ओके, और इसी पे एक ब्लॉक रखा है, एक कैपिटल M मास का है, और इसी पे एक और एक ब्लॉक रखा है स्मॉल m, ठीक है ना।
और ये अपना फिक्स है, इंक्लाइन प्लेन फिक्स है, और ये स्लाइड फ्रिक्शन है नहीं तो स्लाइड करेगा। तो आपसे पूछ रहा है जो स्मॉल एम ब्लॉक है उसका नॉर्मल कितना होगा। तो आपसे पूछ रहा है नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक के बीच नॉर्मल आपसे पूछ रहा है। ओके, तो सॉल्व करते हैं, बट एक बार पॉज करके आप ट्राई करने का कोशिश करें। ओके, सो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसे, आप लोग देखें। तो आपको मालूम है इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग कोई भी अगर बॉडी रख रहे हो तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, जी साइन थीटा से, बिकॉज फ्रिक्शन नहीं है। ओके, अब जी साइन थीटा से, तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि जो स्मॉल एम ब्लॉक है वो किस फ्रेम पे है। अब वो एक्सेलरेटेड फ्रेम पे है बिकॉज ये जी साइन थीटा से डाउनवर्ड्स जा रहा है। ओके, अब इसके लिए कैसा फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो स्यूडो मत भूलना, स्यूडो का प्रॉपर्टी क्या है, फ्रेम के अपोजिट, फ्रेम इस इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग मूव कर रहा है, तो फ्रेम के अपोजिट मास किसका, बॉडी का, एक्सेलरेशन किसका, फ्रेम का, और फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या है, जी साइन थीटा। ओके, मुझे नॉर्मल निकालना है, तो फ्री बॉडी मत भूलना, फ्री बॉडी मत भूलना। अब फ्री बॉडी मैं इसको डिफॉर्म करके फ्री बॉडी बना, इसका एम डाउनवर्ड्स में, इसका एम जी डाउनवर्ड्स में, एक कंटेक्ट ऐसा था। तो नॉर्मल का प्रॉपर्टी क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द बॉडी। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कर देना है, नॉर्मल मुझे निकल। तो देखो क्या होगा, इसका कंपोनेंट कितना आएगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। ओके, सो इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा, एम जी साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, क्लियर हुआ। सो अब क्या हो रहा है, इसमें एक कंटेक्ट तो लिफ्ट कर नहीं रहा है, मतलब जितना अपवर्ड फोर्स होगा उतना ही डाउनवर्ड फोर्स होगा, मुझे नॉर्मल निकलना है। तो डायरेक्ट एफ नेट इक्वल टू क्या लिखोगे, एम में, तो न्यूटन्स लॉ का मोशन यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एफ नेट में अपवर्ड फोर्स में क्या हो रहा है, अपवर्ड फोर्स में, अब ये जो कंटेक्ट है, आपको इस प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, जो कंटेक्ट है उसके परपेंडिकुलर के अलोंग जो भी होगा वो एक्सेलरेशन एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। या ये भी खोल सकते हो कि फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होगा। ये ब्लॉक, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को डिफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसके परपेंडिकुलर वाला, कंटेक्ट के परपेंडिकुलर के अलोंग जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है ना। तो ये आप बोल सकते हो कि अपवर्ड में जो फोर्स है इस पे एन, और अपवर्ड में एक और फोर्स है एम जी साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो क्या हो गया, एम जी साइन स्क्वायर थीटा, और एक किसके इक्वल हो गया, एम जी के इक्वल। तो यहाँ से नॉर्मल मैं बोल सकता हूँ एम जी कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पूरे दुनिया को मालूम है, तो आपको क्यों नहीं मालूम है, तो इसे लिखेंगे एम जी कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये अपना नॉर्मल आ गया। सो अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। तो वही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपको दर्जनों क्वेश्चन का कंसेप्ट उसमें इंक्लूड है। ओके, चलो इसी बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है, एक कोई इंक्लाइन वेज अब यहाँ पे रखा हूँ, और वेज अपना मूवेबल वेज है। ओके, इसका मास जो दिया है, इसका मास कैपिटल एम है, और इसी पे एक ब्लॉक को मैं रखा हूँ, इस ब्लॉक को स्मॉल एम मास का ब्लॉक है, और इस बेज को एक पुली का हेल्प लेके इसको मोशन कराया जाए। और यहाँ पे जो मास रखा है कैपिटल एम, यहाँ पे जो मास रखा है कैपिटल, और इस पुली को हम लोग फिक्स कर दिए, इस पुली को फिक्स कर दिए। तो क्वेश्चन में बहुत कुछ पूछ सकता है, टेंशन पूछ सकता है, एक्सेलरेशन पूछ सकता है, सबका एक्सेलरेशन भी पूछ सकता है। तो मैं क्वेश्चन में ये पूछा हूँ कि इस मास एम डैश को कितना रखा जाए, एम डैश का वैल्यू क्या हो, सो दैट ए फ्री फॉल करे, स्मॉल एम का जो ब्लॉक है वो फ्री फॉल करे। ओके, सो क्वेश्चन ये है, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एम डैश सो दैट स्मॉल एम ब्लॉक
स्मॉल m जो ब्लॉक है फ्री फॉल, वो क्या करे, फ्री फॉल करे, या बोल सकता है एक्सेलरेशन उसका 0। ओके, सो चलो क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, आप ट्राई करें एक बार पॉज करके। अच्छा चलो इन सब का मीनिंग समझते हैं। पहले तो इसका फ्री डायग्राम बनाते हैं। ओके, तो लेट कर लिया ये जो ब्लॉक है वो डाउनवर्ड्स में जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से। ओके, अगर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो ये भी आप बोल सकते हो ये भी कितने एक्सेलरेशन से जाएगा, ए से ही जाएगा। कितने से जाएगा, ए से ही जाएगा। तो अब ये जो कैपिटल एम का वेज है ये मेरे लिए कैसा फ्रेम हो गया, एक्सेलरेटेड फ्रेम, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन है। और इसी पे स्मॉल एम ब्लॉक रखे हो तो यहाँ पे गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ स्मॉल एम ब्लॉक जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम पे है, तो वहाँ पे स्यूडो फोर्स लगेगा। ओके, सो चलो सॉल्व करते हैं। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए, इसका भी बना सकते हो आप, सबका बना सकते हो फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, तो लेट कर लिया ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो ए बेज भी ए एक्सेलरेशन से जाएगा। ओके, अच्छा इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो फ्री बॉडी डायग्राम मैं इसका बना रहा हूँ स्मॉल एम ब्लॉक का, स्मॉल एम ब्लॉक का जो मास है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। ओके, सो फ्री बॉडी डायग्राम बन रहा है स्मॉल एम ब्लॉक का, ए एंगल थीटा है, ए थीटा एंगल है। तो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए स्मॉल एम ब्लॉक का तो इस पर एक स्यूडो लगेगा, मास बॉडी का, एक्सेलरेशन किसका, फ्रेम का। तो ये फ्रेम ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, इतना लिख सकता हूँ कि नहीं, यस या नो। ओके, और कोई फोर्स, हाँ नॉर्मल भी लग रहा है सर। नॉर्मल का प्रॉपर्टी क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। और कोई फोर्स लग रहा है, हाँ इस पे इधर भी लग रहा है एक फोर्स एम जी साइन थीटा। ओके, और एम जी का जो कंपोनेंट आया था एम जी साइन थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, एम जी कॉस थीटा। तो ये फोर्स का कंपोनेंट बहुत बार आप निकाल चुके हो, इंक्लाइन के लॉन्ग और उसके परपेंडिकुलर। ओके, अच्छा समझना ध्यान से कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी अपना थीटा, ये भी अपना थीटा। तो इसका जिधर से एंगल बनेगा उधर क्या आएगा, एम ए कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या है, क्या आएगा उसके परपेंडिकुलर, एम ए साइन थीटा। ओके, अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ये जो स्मॉल एम ब्लॉक है इसको तोड़ के अंदर तो जा नहीं रहा है, तो परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट जो इसके इधर वाला जितना फोर्स होगा वही ये वाला फोर्स होगा। ओके, परपेंडिकुलर जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है उसके परपेंडिकुलर वाला एफ नेट इक्वल टू 0 ही होगा। ओके, सो मैं ये बोल सकता हूँ कि एन प्लस एम ए साइन थीटा ये किसके इक्वल होगा, ए एम जी कॉस थीटा के। ओके, अब क्वेश्चन में ये बोल दिया है फ्री फॉलिंग हो रहा है, फ्री फॉलिंग हुआ इसका मतलब कंटेक्ट उसमें नहीं है, कंटेक्ट फोर्स 0 हुआ। तो कंटेक्ट जैसे ही 0 हुआ आपका अननोन मिलना स्टार्ट हो गया, एम कैसे आउट। तो यहाँ से क्या मिल गया, ए का वैल्यू आएगा जी कॉट थीटा आ गया, ए का वैल्यू कितना आ गया, जी कॉट थीटा। सो एक्सेलरेशन यहाँ पे निकल गया, बट हम लोग से पूछा किसका वैल्यू है, मास एम डैश। ओके, अच्छा अगर कहीं क्वेश्चन में ये पूछे कि एक्सेलरेशन क्या होगा सिस्टम का, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था। अगर एक्सेलरेशन लिखना है तो नेट फोर्स, सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स देखो अपान में टोटल मास लिख लो, अपान में टोटल मास होना चाहिए। ठीक है, अपान में टोटल मास। जैसे एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ये पुली है अपना, इसका मास 2 kg है और इसका मास 5 kg है। इसका अगर पूछा जाए एक्सेलरेशन क्या होगा तो नेट फोर्स इस पर कितना लग रहा है 2g, इस पर लग रहा है 5g, और दोनों अपोज कर रहे हैं तो 5g माइनस 2g अपान में टोटल मास कर दो, डायरेक्ट एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा अगर यहाँ पे टेंशन आपको निकालना है, ये डाउनवर्ड्स में जा रहा है, अगर यहाँ पे टेंशन निकालना है तो टेंशन का मतलब फोर्स, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स को आप लिख सकते हो मास, मास इसका, एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स में है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन T इक्वल टू मास इंटू ए रिलेटिव का कंसेप्ट, ए रिलेटिव का। तो यहाँ पे डाउनवर्ड्स में है तो G माइनस ए लिखोगे, यहाँ पे रखो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। ठीक है, यहाँ अगर यहाँ पे आप टेंशन निकालना चाह रहे हो तो इसका मास और रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, ए अपवर्ड में जा रहा है, अपवर्ड में ए से जा रहा है और डाउनवर्ड्स में G, रिलेटिव कितना होगा G प्लस ए होगा, दोनों में रखोगे आंसर वही आएगा। तो वही वाला कंसेप्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। हम लोग को क्या मिल चुका है,
ए का वैल्यू नहीं जीरो। अब एसिलेशन अगर निकालो तो या तो इसका फ्री बॉडी इसका बनाओ, वहाँ से आप एसिलेशन निकाल सकते हो, बट डायरेक्ट मैं ये कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ, ए वाला नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट का मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो लगा, तो इस पर मोशन के डायरेक्शन का फोर्स लेना है। ओके, सो इसमें जो मोशन करा रहा है कौन सा है, ए वाला फोर्स करा रहा है। टेंशन इंटरनल फोर्स है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। और इस पे जो mg लग रहा है वो मोशन के परपेंडिकुलर है, तो इसका mg आएगा नहीं। तो नेट पुलिंग अगर एसिलेशन लिखना चाह रहा हो तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, m डैश g अपान में सिस्टम का टोटल मास क्या लिखेंगे, कैपिटल M प्लस स्मॉल m डैश प्लस कैपिटल M प्लस स्मॉल m इक्वल टू क्या लिखेंगे। अच्छा 1 मिनट, क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि इसका कंटेक्ट नहीं है, इसका कंटेक्ट है ही नहीं, तो इसका मतलब इस पे फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो टोटल हम लोग लिखेंगे। तो क्वेश्चन में टोटल मास लिखते हैं, बट ये हवा में उड़ रहा है, फ्री फॉलिंग हो रहा है, हवा में उड़ रहा है, तो इसका मास तो कोई आएगा ही नहीं। ओके, अब रख देते हैं इसमें वैल्यू g cot थीटा। आप एक बार सॉल्व करना फ्री वाइडियम से, इसका फ्री वाइडियम इसका बनाए, यहाँ से एसिलेशन निकालना, यही आएगा आपका। ठीक है, m डैश g अपान में m डैश प्लस कैपिटल M, g गया। ओके, सो m डैश इक्वल टू कितना आ गया, m डैश प्लस m और cot थीटा, तो m डैश का वैल्यू कितना आ गया, m cot थीटा अपान में क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉट थीटा। ओके, 1 माइनस कॉट थीटा। तो इतना अगर हम लोग m डैश का वैल्यू इतना हो तो यहाँ पे क्या होगा, फ्री फॉलिंग होगा। ओके, इसी बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कुछ ऐसा अरेंजमेंट, अगर आप कंसेप्ट इस टॉपिक का कमजोरी पकड़ लिए तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में समय नहीं लगेगा। ये जो ब्लॉक है इसका मास 3m है और इसी पे 2 ब्लॉक रखा हूँ स्मॉल m, इसको पुली से कनेक्ट करते हुए स्मॉल m, दोनों पे स्मॉल m है। ओके, अभी ये रेस्ट में है, अगर तो ये क्या करो, स्लाइड करेगा, डाउनवर्ड्स में जाएगा। तो क्वेश्चन में ये बोला जाए इस ब्लॉक पर, बड़े वाले ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाया जाए, सो दैट ये जो ब्लॉक है बड़े वाले ब्लॉक पे क्या हो, स्टेशनरी हो, मतलब ये इसी पे रुका रहे। तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ F so that block rest on bigger block। ओके, सो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, एक बार आप पॉज करके ट्राई करें। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। ओके, सो अच्छा, इस पे अगर फोर्स लगाएं तो एसिलेट करेगा, अगर एसिलेट करेगा तो होगा क्या, इसमें एसिलेशन आएगा। तो लेट कर लिया, इसका एसिलेशन क्या है, पूरा सिस्टम एसिलेशन से जा रहा है। तो अगर इसका फ्री बॉडी बनाए तो ये मेरे लिए कैसा फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो सीडो मत बोलना बेटा, तो सीडो की प्रॉपर्टी इधर, फ्रेम के अपोजिट, तो मास बॉडी का और एसिलेशन किसका, फ्रेम का। ओके, अच्छा, एक टेंशन T लगेगा इस पे भी टेंशन T लगेगा, और इस पे mg। तो एक तो मैं बोल सकता हूँ ये रेस्ट में है, इसका मतलब टेंशन किसके इक्वल हो गया, मास इंटू एसिलेशन। और यहाँ से अगर मैं लिखूँ ए भी तो रेस्ट में है, तो यहाँ से भी टेंशन क्या मिल गया, mg, और T का वैल्यू जैसे इसमें रखा तो मुझे एसिलेशन मिल गया। मतलब अगर G से इसको लेके जाओगे तो क्या होगा, रेस्ट में रहेगा। अब मुझसे क्या पूछा है, फोर्स पूछा है, तो फोर्स क्या लिखेंगे, मास इंटू एसिलेशन, पूरा सिस्टम जा रहा है ए एसिलेशन से। ओके, सो मास में हम लोग क्या लिखेंगे, 5m टोटल मास इंटू एसिलेशन कितना जी, इतना आप फोर्स लगाएंगे तब क्या होगा, ये रेस्ट में रहेगा ब्लॉक। ओके, इसी बेस पे एक और क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ। कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, अपना लिफ्ट है, ये क्या है, लिफ्ट है, और इसी पे एक पुली से कनेक्ट करते हुए ब्लॉक को कनेक्ट किया गया, m1 मास m2 मास। और ये जो लिफ्ट है ए एसिलेशन से, ए नॉट एसिलेशन से मूव कर रहा है, पूरा ये सेटअप ही क्या जा रहा है, ए नॉट एसिलेशन से मूव कर रहा है। ओके, लिफ्ट है ऐसा, लिफ्ट या केबिन कुछ ऐसा हो सकता है।
तो आपसे पूछ रहे हैं एक्सेलेरेशन 1 ब्लॉक और 2 ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। ओके, जब लिफ्ट में होंगे तो वहां पे क्या फील करेगा वो, लिफ्ट पे कोई ऑब्जर्वर है तो स्यूडो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ओके, सो क्वेश्चन में यही पूछा है इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। सो एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। ओके, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है। अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है तो वहां पे स्यूडो नहीं लगेगा। तो आपको क्वेश्चन भी देख लेना है कि क्या पूछा है। सो यहाँ पे ऑब्जर्वर ऐसा है, विथ रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो वहाँ पे कोई मैन को ऐसा बैठा दो आप ऑब्जर्वर को। तो लेट कर लिया ये कितने एक्सेलेरेशन से जा, अच्छा क्वेश्चन में ये भी दे दिया m1 ग्रेटर देन m2, तो इसका मतलब ये डाउनवर्ड्स में जा रहा हो, इसका एक्सेलेरेशन नहीं मालूम है तो लेट कर लिया a1 से, a से। अगर a से डाउनवर्ड्स जा रहा है तो a से ही क्या होगा, अपवर्ड जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। ओके, चलो अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप m1 का बनाए तो m1 पे जो लगेगा m1g, और अपवर्ड लगेगा टेंशन, और डाउनवर्ड्स में एक्सेलेरेशन है, और कोई फोर्स लग रहा है, हाँ लग रहा है, कौन सा, स्यूडो, क्योंकि ये फ्रेम कैसा हो गया मेरे लिए, लिफ्ट, नॉन एक्सेलेरेटेड। ओके, कैसा है, एक्सेलेरेटेड है, एक्सेलेरेटेड है मतलब कैसा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो इस पर स्यूडो लगेगा कितना, मास बॉडी का एक्सेलेरेशन, किसका, फ्रेम का, फ्रेम लिफ्ट है तो लिफ्ट का एक्सेलेरेशन एनर दिया। अब इसका फ्री बॉडी हम लिखने के बाद हम लोग इक्वेशन एफ नेट इक्वल टू एम ए यूज करें। एफ नेट में मोशन के डायरेक्शन का फोर्स m1 a नॉट प्लस m1g माइनस टेंशन और मास इंटू एक्सेलेरेशन। ओके, इक्वेशन 1 हो गया। ऐसे सिमिलरली अगर सेकेंड वाले का बनाए m2 का, तो ये डाउन अपवर्ड में जाएगा और नीचे क्या लगेगा m2g, और स्यूडो भी लगेगा किधर, डाउनवर्ड्स में। स्यूडो का प्रॉपर्टी क्या है, फ्रेम के अपोजिट, ठीक है ना। तो अब इसके लिए क्या लिखेंगे, t माइनस m2g और प्लस में m2 a नॉट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। 2 इक्वेशन और 2 अननोन, बहुत साल से सॉल्व कर रहे हो तो आज यहाँ भी सॉल्व कर दो। तो इसको सॉल्व करना, एक्सेलेरेशन आएगा, आप एक्सेलेरेशन टेंशन निकाल सकते हो। देखो मैं डायरेक्ट इसका एक्सेलेरेशन निकाल रहा हूँ, समझना, ठीक है ना। मैं क्या बोला था, एक्सेलेरेशन नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। ओके, तो नेट पुलिंग फोर्स में अगर बात करूँ तो इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, टेंशन इंटरनल फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो m1 ब्लॉक पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो m1g लग रहा है ग्रेविटेशनल, और प्लस एक स्यूडो भी लगा m1 a नॉट। ओके, और माइनस में अपोज कर रहा है तो क्या लिखेंगे, इसका भी फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स और प्लस कौन सा, स्यूडो फोर्स, अपान में टोटल मास लिख दो, टोटल मास m1 प्लस m2। इसको सॉल्व करना और जितना वैल्यू अभी लिख रहा हूँ उतना एग्जैक्ट आएगा। इसमें देखो, इसमें से m1 कॉमन ले लो और इसमें m2 कॉमन ले लो, तो टोटल में जो कॉमन मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो कॉमन आपका मिल जाएगा g प्लस a नॉट मिल जाएगा। ओके, अब सॉल्व करना और चेक करना क्या इतना आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर एक्सेलेरेशन आपको मालूम है तो इसका वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दें तो टेंशन भी मालूम हो जाएगा। इसी पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। कुछ ऐसा एक ब्लॉक है, इसका मास कैपिटल M है और इस ब्लॉक को पुली से कनेक्ट करते हुए, पुली से अरेंजमेंट करते हुए एक मिनट, कुछ क्वेश्चन, कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट है और यहाँ पे एक दूसरे ब्लॉक को, स्मॉल m मास का ब्लॉक है। ओके, और कुछ ऐसा ही सेटअप है और इसको हम लोग ऐसे फिक्स कर दिए, यहाँ पे भी इसको फिक्स कर पुली को। ओके, और ये पुली इस ब्लॉक से ही फिक्स है, इस ब्लॉक से ही फिक्स है। तो अब होगा क्या इसमें, इसको विजुलाइज करने का कोशिश, पॉज करके आप ट्राई करें, इसको विजुलाइज करें, ठीक है ना। अब होगा क्या कि mg इस पर डाउनवर्ड्स वर्क करेगा तो ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, और नीचे जैसे ही जाएगा तो स्ट्रिंग खींचेगा तो स्ट्रिंग इधर भी खींचा जाएगा, तो इसका मतलब ये इधर जाएगा, ये इधर अगर गया तो ये स्मॉल m डाउनवर्ड्स में जाएगा।
तो ये आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो अब इसका हम लोग यहाँ पे भी स्यूडो का कंसेप्ट आएगा। ओके, तो अगर इस पे आपसे नॉर्मल भी पूछ सकता है, कंटेक्ट में ही है, फ्रिक्शन से भी रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, चलो इसका मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम अगर कैपिटल एम ब्लॉक का बना रहा हूँ, कैपिटल एम ब्लॉक का, ठीक है ना, इसमें बहुत कुछ पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में, और इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दूंगा वो होमवर्क के लिए। ओके, चलो इस पर अगर बनाए फ्री व्यायाम तो इस पर टेंशन लग रहा है टी। अच्छा, ये जो पुली है इस ब्लॉक से ही कनेक्टेड है, तो ये इसका ही फ्रेम होगा, इस पर टेंशन टी, ऐसे ही होगा। फ्री बॉडी डायग्राम इसका ही मैं बना रहा हूँ, किस पे, कैपिटल एम ब्लॉक, इस पर टेंशन लगेगा। ओके, ऐसा ही कुछ होगा। तो इस पे देखो टेंशन 2t लग रहा है, इस पे टेंशन t लग रहा है, तो कांस्टेंट थ्योरी से मैं बोल सकता हूं कि अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन 2a होगा, 2a होगा। बट अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाए इसका नेट एक्सेलरेशन, तो ये इधर भी जा रहा है इधर भी, नेट कुछ आएगा, पीजीटी से यूज कर लेंगे। ओके, सो क्वेश्चन अभी यही है। अच्छा, इसका नॉर्मल ही कहीं क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, नॉर्मल यहाँ पे कितना आएगा, एन वन लेट कर लिया, और इस पे लगेगा एम कैपिटल एम जी। तो अगर नॉर्मल यहाँ पे लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, एन इक्वल टू एम जी, और कुछ, हाँ ए लगेगा, एक टेंशन भी लग रहा है डाउनवर्ड्स, तो यहाँ पे टी दिखाना बहुत जरूरी है। ओके, सो यहाँ पे ये पुली जो है इसी ब्लॉक का ही पार्ट है। ओके, तो अब यहाँ पे इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं, क्या लिखेंगे, इस डायरेक्शन में कितने फोर्स हैं, मोशन के डायरेक्शन का, एफ नेट इक्वल टू एम में यूज कर रहा हूँ, तो क्या लिखोगे 2t, और मास इसी का और एक्सेलरेशन इसी का। यही तो लग रहा है, ये जो टेंशन लग रहा है वो परपेंडिकुलर है, तो कोई इसका इफेक्ट नहीं होगा। ओके, अच्छा, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए स्मॉल एम ब्लॉक का, तो ये डाउनवर्ड्स में जा रहा है कितना, एम जी से, ऊपर लग रहा है टेंशन टी। ओके, सो कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, 2a से, 2a भूलना मत, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, एम जी माइनस में टी इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन इसका। ओके, अब पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब दो इक्वेशन दोनों निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ से आपसे पूछ सकता है कंटेक्ट भी कितना होगा, कंटेक्ट भी कितना होगा। तो ये मेरे लिए क्या होगा, ये इधर जा रहा है, तो ये एक ऐसा फ्रेम हो गया, इस ब्लॉक के लिए फ्रेम कैसा हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो इस पर स्यूडो लगेगा। तो ये जा रहा है किधर, इधर जा रहा है, तो स्यूडो किधर लगेगा, इधर लग जाएगा, क्योंकि ये, ठीक है ना, ये पूरा सिस्टम इधर जा रहा है, एक्सेलरेशन है इसमें, तो इस पर क्या गया स्यूडो, स्यूडो कंसेप्ट मास इसका, एक्सेलरेशन किसका, फ्रेम का, तो फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या था ये। तो अगर इसमें नॉर्मल आपसे तो आपसे ये भी आपसे पूछ सकता है। ओके, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब दो इक्वेशन है, मुझे तो टेंशन एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो दो इक्वेशन दोनों यहाँ से दोनों को सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं टेंशन एक्सेलरेशन। ओके, आप सॉल्व करना है इसको। इसी पे एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, और इसको मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये रहेगा आपके लिए होमवर्क, कुछ ऐसा ही है, आप ट्राई करना, अगर नहीं आ रहा है तो ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट्स करें। और ये ब्लॉक ही है ऐसा कुछ, उसका मास ले लिया कैपिटल एम, और इसको पुली से कनेक्ट करते हुए, पुली से ऐसा कुछ कनेक्ट किया गया है इसको। ये थोड़ा इंक्लाइंड है, एक मिनट, कुछ ऐसा अरेंजमेंट है।
कुछ ऐसा ही कनेक्शन है इसका। एक मिनट, इसको थोड़ा प्रॉपर बना दे रहा हूँ डायग्राम। ओके, कुछ ऐसा सेटअप बन सकता है। यहाँ पे भी एक पुली ऐसा लगा, ये वर्टिकल लाइन है ऐसा, ये पूरा ही ब्लॉक में ही आ रहा है और एंगल थीटा बन रहा है। इसका मास स्मॉल m दिया है और इसको a फिक्स कर दिया गया यहाँ से। ओके, तो इसको एक बार आप ट्राई करें। कैपिटल M ब्लॉक ये पूरा ऐसा है और इसका स्मॉल m, तो दोनों का एक्सीलरेशन पूछ रहा है, टेंशन भी पूछ सकता है। थोड़ा हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा मैं हिंट आपको दे रहा हूँ। ओके, तो देखो होगा क्या, इस पे लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg साइन थीटा, तो इसको पुल करेगा। अब जैसे ही पुल करेगा स्ट्रिंग इधर खींचा जाएगा, जब स्ट्रिंग इधर खींचा जाएगा तो ये क्या होगा, पूरा बेज इधर शिफ्ट होगा। अब कितने एक्सीलरेशन से शिफ्ट होगा वही आपको कंसीडर करना है। तो देखो ए वाला क्या हो रहा है, ए वाला और ए वाला लेंथ वेरी कर रहा है, तो ये जो इस पे टोटल टेंशन इधर 2t लग रहा है, इस पे टेंशन t है, तो अगर इसका एक्सीलरेशन a है तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, 2a होगा। ओके, अब जैसे ही एक्सीलरेशन आप कांस्टेंट थ्योरी से अप्लाई किए, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। एक बार बेस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, एक बार स्मॉल m ब्लॉक का, और उसको सॉल्व करो। और अगर डाउट है, अगर आंसर नहीं आ रहा है, आप चाह रहे हैं कि इसका सोल्यूशन चाहे, तो ज़रूर से ज़रूर उसको कमेंट्स करें, उसका सोल्यूशन ज़रूर से ज़रूर आपको मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।